चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु और श्री गुरुदेव कृपा से हम लोग गौर कथा में रामानंद राय संवाद पे चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बारी हमने जिस श्लोक पे चर्चा करी थी, तथापि पूछिला तुम्ही राय रामानंद तेनो कहें सेई हैं दास शूद्र मंद। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। रामानंद राय संवाद तो अभी प्रारंभ होगा, पर श्री राय रामानंद के स्वभाव से ही, उनके आचरण से ही अभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संवाद में तो संपूर्ण ज्ञान है, जीव यहां से लेके भगवत प्राप्ति कैसे कर पर श्री राय रामानंद जी के स्वभाव से भी, उनके आचरण से अगर सीखना चाहें तो ये मालूम पड़ता है कि ऐसा क्या है और ऐसा कौन है जिनसे महाप्रभु स्वयं आके सारे भक्ति के तत्व पूछ रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु के भीतर क्या ये तत्व वो क्यों नहीं बता पा रहे, वो क्यों नहीं बताते, पर भगवान श्री कृष्ण का ये एक स्टाइल रहा है कि जब भक्तों के या भक्ति की विधि के बारे में बताना हो या भक्तों को विश्वास दिलाना हो, तो हमेशा वो भक्तों के मुख से ही बुलवाते हैं और भक्तों के मुख से ही और भक्तों के आचरण से ही सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे आप तो भगवान हो, आप बोल गए, करेगा कौन? आप तो कर सकते हो। अगर भगवान कोई बात बोले तो हम बोले आपने कह दिया ये करो क्योंकि आप तो भगवान हो। पर क्या ये संभव है? नामे भक्ता प्रणेष्यति, ये भगवान ने अर्जुन को बोला, तुम बोलो अर्जुन मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, ये तुम बोलो। दो बातें हैं, तुम बोलोगे तो मेरे लिए भी वो माननीय है, क्योंकि जो बात भक्त बोल दे फिर भगवान को वो बात स्वीकार करनी ही पड़ती है। ये भगवान की कृपालुता, भगवान का तत्व, भगवान का दैन्य, भगवान का स्वभाव, आप जो भी समझो, पर जो एक बार भक्त ने बोल दिया, जैसे हिरण्यकश्यपु जी ने वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं न शाम को मरूं, न सूर्य उदय में न सूर्य अस्त में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न वानर से, सब बोल के तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब जब उसका आतंक फैला और भगवान मारना चाहे तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैंने वरदान दे दिया है। अब भगवान ये नहीं कि अरे ब्रह्मा मेरे से नीचे है, ब्रह्मा जो मर्जी बोल दे, मैं तो ब्रह्मा से ऊपर हूं। उन्होंने ब्रह्मा के वरदान की लाज रखी। क्यों? क्योंकि भक्त जो बात बोल दे भगवान उसको टालते नहीं। तो इसीलिए अर्जुन को बोला नामे भक्ता प्रणिष्यति। इसी बात से आज रामानंद राय से सारे तत्व बुलवाएंगे। आप बोलो सबसे श्रेष्ठ भक्ति का साधन क्या है, सबसे श्रेष्ठ साधन कैसे करना चाहिए जीव को, ये आप बताओ। तो जब रामानंद राय बताएंगे तो एक हमारे लिए कि भाई एक भक्त बता रहा है,
तो ये बात संभव है। जैसे हम भगवान का आचरण देख के उतना अपने जीवन में नहीं उतार पाते, वाह वाह तो कर लेते हैं, पर अपने जीवन में नहीं उतार पाते क्योंकि हम बड़ी सुगमता से ये बात बोले, वो तो भगवान है ना फिर। लेकिन जब हम भक्तमाल में भक्तों का आचरण देखते हैं तब हमारे भीतर प्रेरणा आती है कि फिर ये हम भी कर सकते हैं। और फिर जब हम अपने आसपास के भक्तों को देखते हैं तो और प्रेरणा मिलती है, अरे ये मेरे साथ कहीं कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए भक्त वेश में श्रीमन महाप्रभु आए भी भक्त वेश में, और उस पे भी आगे रामानंद राय से सब तत्वों का ज्ञान लेंगे। तो तथापि पूछिला तुम्ही रामानंद राय, ये श्रीमन महाप्रभु जानते तो हैं, पर एक बारी पूछना तो बनता है। जब आए हो पहली बारी किसी से मिले तो पूछेंगे तो सही। तो पूछ रहे हैं उनसे, आप हो और श्री रामानंद राय, ये नहीं हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं प्रभु जी, ऐसा नहीं। वो बोल रहे हैं ते कहे से हन दास शूद्र मंद, हाँ मैं ही वो आपका दास, मैं वो शूद्र, मैं ही वो मंद बुद्धि हूं। अब पहली बार हम किसी से मिले तो हमारे भीतर ऐसी दैन्यता उदय नहीं होती, 100वीं बार मिले तब भी नहीं होती, तब तो बिल्कुल नहीं होती। पहली बार मिलने में तो शायद थोड़ी दैन्यता दिखा जाए, पर 10-12 बार मिल जाए तो फिर तो तू तड़ाक पे ही आ जाते हैं। और कितनी भी बात हम ये बात करें कि भाई दैन्यता होनी चाहिए, दास बन के रहना है, तो हम लोग ये सोचते तो इसने भी तो सुना है ना, ये क्यों नहीं दास बन के रहता, सब मेरे लिए ही था क्या दास बन के रहना। तो रामानंद राय के आचरण से ये बात सीखने को मिलती है। सही है दास शूद्र मंद, क्यों? क्योंकि भगवान इसी से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान केवल इस बात से रीझ जाते हैं। ये अज्ञानियों का भजन है, न जाने किस बात से रीझ जाते हैं भगवान। भक्त जानते हैं भगवान किस बात से रीझ जाते हैं, वो उनका स्वभाव जानते हैं। केवल विनम्रता से भगवान और भक्तों का आश्रय यदि ग्रहण कर लिया जाए, बस उतने से भगवत प्राप्ति सुगम हो जाती है। अभी रामानंद राय संवाद में नीचे से ऊपर तक सब तत्व पढ़ेंगे, पर आचरण से ही ये बात पता लग रही है कि केवल बस इतना कर लें कि हम भगवान गुरु भक्तों के आश्रय हो जाए। भगवान के आश्रय तो, जब भक्तों के आश्रय हो गए तो गुरु आश्रय तो होगा ही, गुरु आश्रय तो भगवत आश्रय तो होगा ही, तभी दीक्षा ली, गुरु हुए। तो वैष्णव गुरु भगवान इनके आश्रय हो जाए। जीव भगवत आश्रय ग्रहण कर लेता है, बहुत दैन्यता दिखाए तो एक गुरु धारण करके गुरु आश्रय भी कर लेता है, पर वैष्णव आश्रय करना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव आश्रय में केवल एक का नहीं, कईयों का दास बनना पड़ता है। वही भगवान तो सामने विराजमान है, इनका दास बनने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कुछ बोलते नहीं है। पिछली बारी हमने चर्चा करी थी, विग्रह रूप में भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप जितना मर्जी जैसे मर्जी बोल दो मैं आपका दास हूं, वो स्वीकार कर लेंगे। हालांकि वही दास बने बैठे हमारे, लेकिन हम बोल देते हैं हम आपके दास हैं, स्वीकार हो जाता है, ठीक है, स्वीकृति हो जाती है, आप दास हो, आप सेवा कर रहे हो। गुरु को बोले हम आपके दास हैं, फिर भी सरल है, क्योंकि गुरु भी उदार चित्त है। और आज गुरु के एकदम चरण आश्रित होके उनके वपु के समक्ष भी कोई नहीं रह रहा है, तो गुरु आश्रय लेना भी सरल हो जाता है। हाँ, अपने घर बैठे हैं, 2 महीने 6 महीने में एक बार गुरु जी से मिलाए, गुरु आश्रय हो गया, प्रणाम करा, प्रणामी दी, जय हो, आप और बताओ क्या करें, ये शास्त्र पढ़ लो, पढ़ लेंगे, चलो वह हो गया गुरु आश्रय। तो सरल है। अब बोले वैष्णव आश्रय कर लो। अब वैष्णव आश्रय करना बड़ा कठिन है। ये वैष्णव कौन है? ये वैष्णव वो जो सारा दिन मेरे घर में मेरे साथ रहते हैं। ये वैष्णव कौन है? जो हर दूसरे दिन मिल जाते हैं। ये वैष्णव कौन है? जो हर हफ्ते साथ में इन्हीं के साथ बैठ के कथा सुननी है, इन्हीं से चर्चा करनी है, इन्हीं के साथ धाम जाना है, इन्हीं के साथ घूमना है। इन सब के आश्रय हो जाऊं, इन सबका दास बन जाऊं, अब कठिनता आती है।
सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। बात हमारे लिए बोली जा रही, लेकिन बात भरत जी बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े दास हैं। भरत चरित्र पे तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये भरत जी बोल रहे हैं, लेकिन वो किस कसौटी पे बोल रहे हैं? वो तो ये बोल रहे हैं, उन्होंने इस बात पे बोला जब उनके गुरुदेव ने बोला कि भरत ऐसे कैसे पैदल जाओगे, रथ पर चल के चलो, रथ पर बैठ जाओ। तो भरत बोले, गुरुजी मेरे भैया राम पैदल गए थे, तो मेरा कर्तव्य तो ये बनता है कि मैं सिर भर जाऊं, अपने सिर के बल जाऊं, उल्टा होके जाऊं। अगर वो पैदल गए थे और उनके चरण यहां पड़े थे, तो कायदे से मेरे चरण यहां नहीं पड़ने चाहिए, मेरा सिर वहां पड़ना चाहिए जहां उनके चरण पड़े थे। आप बोल रहे हो रथ पे बैठ के जाऊं, मुझे तो पैदल चलना भी ठीक नहीं लग रहा। ये सेवक धर्म नहीं है कि स्वामी पैदल गए और मैं भी उनके उसी पद चिन्हों पे पैदल चल रहा हूं। तो सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, मेरे लिए उचित क्या है कि मैं सिर के बल जाऊं, पर क्या करूं सबते सेवक धर्म कठोरा। उस कोटि पे जाके बोला है, सब तू सेवक धर्म कठोरा। हमें कोई बीच में बोल दे पानी ले आओ, कथा चल रही आप ले आओ, इनको भी कथा के बीच में ही प्यास लगती है। सब तू सेवक धर्म कठोरा। अरे अभी तो पानी मांग लिया तो सेवक धर्म कठोर लगने लगा। भाई किस कसौटी में जाके बोला था? हम तो बात बात पे ये बात बोल देते। देखो तो भरत जी ने भी कह दिया था भैया सेवक धर्म बड़ा कठोर है। किस कोटि पे, किस कसौटी, किस स्तर पे जाके बोला था, उसको समझो। कृपा के लिए केवल विनम्र स्वभाव से आश्रित होना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज सरल होना सबसे कठिन है, सबसे कठिन बात है सरल हो जाना। हाँ, वो विनम्रता से आश्रित हो जाओ। अब आश्रित हो जाओ और विनम्रता से हो जाओ, बड़ा कठिन बात है। आश्रित रहें और विनम्र भी रहें। नहीं हम हैं कुछ बोल बाल दे तो भाई क्या हो गया, अब इतना ही तो बोला है तो आश्रित ही कर तो देंगे ही। पर विनम्रता से आश्रित हो जाओ। पर ये हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ये हमें, और सबसे मुश्किल काम लगता है हमें विनम्र हो जाना। क्यों? इसी कारण हम लोग अपने सुख के लिए बहुत सारे साधनों पे आश्रित रहते हैं। भगवान की कृपा के लिए बहुत सारे साधनों के आश्रित है। मैं कई बार ये बात पहले भी बताई है। एक बार एक दंपति ब्रज धाम गए गुरुजी के पास। गुरुजी भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगी? गुरुजी ने कहा आप ये जो महामंत्र करते हो, ये महामंत्र जाप करो, विनम्र भाव से रहो, भक्तों को सबको अपना गुरु जानकर, बड़ा भाई जानकर, उनके समक्ष रह के, उनके आश्रित रह के ये हरि नाम करो। गुरु जी ये तो ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, क्या करना होगा उसके लिए? गुरु जी ने कहा बस नाम करो, बैठ के भक्तों के आश्रित रहो विनम्र स्वभाव से। गुरु जी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ना भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? गुरु जी ने कहा अच्छा भगवान की कृपा प्राप्त करें। ओहो अच्छा 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 अच्छा, सुने नहीं, हम अपना भजन में लगे हुए थे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए देखो आपको महीने में एक बार आके यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा देनी होगी, और वहाँ पे जितने सब आपको दिखे उन सबको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी होगी, और एक बार अमावस्या की रात को आके यहाँ पे आप लंगर इत्यादि भी करा देना, और पूर्णमासी के पूर्णमासी परिक्रमा दे देना। हाँ गुरु जी ठीक है, ये हम कर देंगे। चल, जब तक जीव को थोड़ा लंबा रास्ता ना बताया जाए, ये करना है, ये करना है, ऐसे साधन करने की कुछ समझ नहीं आती। और आराम से बैठ के माला करने, ये करना क्या है, करना आप बताओ करना क्या है? तो क्या है ये जीव का रजोगुण जो है ना, वो कुछ बताओ ना, क्या करें, कैसे करेंगे? ये करो, ये करो, वो मुश्किल मुश्किल चीजें बता देंगे। जाओ वो ये वाला पत्थर ला के अंगूठी में पहन लो, ये कर लो, वो वहां जाके 7 फेरी मारा हो, उधर जाके चद्दर चढ़ाया हो, वो उधर जाके ये कर दो। तो लगता आदमी को हाँ कुछ कर क्या है, अब भगवान की कृपा मिलेगी। तो हम जान के इतनी मुश्किल मुश्किल चीजों में ये वाला व्रत कर लो, ये वाला तप कर लो, ये कर लो, ये वो कर लो,
तप जप साधन ये सब बड़े सारे करके, हालांकि जप को क्रिया में नहीं लिया जाता, पर जप यहां पे तप जप साधन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अन्य अन्य मंत्रों के हम लोग जप प्रारंभ कर देते हैं। हरि नाम करने वालों को भी जब परेशानी होती है, इधर उधर डोलते फिरते हैं, महाराज क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फिर वो दूसरे मंत्र बता देते हैं, आप ये वाला मंत्र करो, परेशानी इससे खत्म होगी। जबकि हरिनाम जो है वो सर्व फलों को प्रदान करने में सक्षम है, यहां तक कि प्रेम प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन हम क्योंकि सरलता हमें सूट नहीं करती, स्वभाव नहीं है हमारी सरलता का, तो इसीलिए हमें लगता है सुगमता से प्राप्त हो जाने वाली चीज जो है वो भगवान की कृपा नहीं दे सकती। अन्य अन्य मंत्रों का जाप और अन्य अन्य व्रत और अन्य अन्य तप, ये सब जब हम करेंगे तब कुछ हमें भगवान की नजर हम पे पड़ेगी, हमें कृपा मिलेगी। जैसे प्रणाम का भी बताता हूँ, किस तरह प्रणाम करना है। नाम और प्रणाम ये जोड़ा है, पर क्योंकि प्रणाम बड़ा सरल है तो हम प्रणाम को कोई वैल्यू नहीं देते। संतों का संग भी जो है ये साधन नहीं है, ये सिद्धि है। संतों का संग तभी रह सकता है जब जीव आश्रित भाव से रहे, जब जीव दास भाव से रहे, और ये कोई साधन नहीं है, ये सिद्धि है। ये आप कहोगे भैया जब आप जिस बारे में बोलते हो उस बारे में पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाते हो ऐसा होता है ना, फिर नाम की बात करोगे तो नाम नहीं, नाम सब कुछ है, जब आप प्रणाम की बात करोगे तो प्रणाम ही सब कुछ है, अब आज संघ की सेवा की बात आ गई तो भैया भक्तों का संग नहीं है। भक्तों का संग जो है ये सिद्धि है, उदाहरण है, आप देख लो ध्रुव महाराज ने भगवत प्राप्ति के बाद क्या मांगा? साधु संग। कब मांगा? भगवत प्राप्ति के बाद, जब भगवान मिल गए उसके बाद संग मांगा। और ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी ने भी भगवान मिलने के बाद बोला मैं भक्तों के संग में रहूं। वृतासुर जो है, इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, संकर्षण जी को, इन्हें विमान मिल गया, हम सब जानते हैं, उस विमान पे उड़ रहे थे, इनसे अपराध हुआ शिव पार्वती जी के प्रति, उसके बाद वृतासुर बने, असुर बने, असुर बन के साक्षात हरि दिखने लगे, जब इनकी उस समय मृत्यु होने लगी वृतासुर की। ये जानते थे, वृतासुर जो थे कोई साधारण तो थे नहीं, संकर्षण जी के कृपा पात्र थे, और ये जानते थे कि अब इस समय, अब जो मेरी मृत्यु हो रही है, अब मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, इतने पहुंचे हुए थे। और इसीलिए इनको जब पार्वती जी ने श्राप दिया तो वो श्राप, ये काउंटर श्राप भी दे सकते थे, पर इन्होंने उस समय जो बातें बोली, इन्होंने पार्वती जी को बोला, वो वैष्णवों के लिए बड़ी सदाचार की, वैष्णवों के लिए याद करने वाली बातें हैं। उन्होंने बोला कि देखो माता पार्वती जी को, आप मेरे पे ये जो श्राप दे रही हैं, मेरे लिए श्राप और अनुग्रह एक ही बात है, ये मेरे लिए अलग नहीं है, क्योंकि इसका लेना देना तो शरीर से है, ये तो प्रारब्ध है, आएंगे जाएंगे, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, तो ये सब होता रहेगा। आपने मेरे को जो ये श्राप दिया कि मैं असुर योनि में चला जाऊं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैंने गलती करी है, मैं स्वीकार करता हूं, इसे कोई समस्या नहीं है, बस आप मेरे से अब प्रसन्न हो जाइए। और इसीलिए ये थे कौन? ये संकर्षण जी के परम भक्त थे, चित्रकेतु। तो इन्होंने ये देखा कि संकर्षण जी का परम भक्त होने के बाद भी, भगवान का डायरेक्ट भक्त होने के बाद भी क्या हाल हो रहा है मेरा, कि यहां पार्वती जी से श्राप खा रहा हूं। हालांकि मान लिया चलो मेरे प्रारब्ध होंगे, ये सब मुझे मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है मुझे, मेरी बुद्धि क्या रही? मैं यहां पे आके शिव पार्वती जी को उल्टा बोल रहा हूं, जहां मेरे गुरु नारद बैठे हुए हैं, क्योंकि पार्वती जी ने ये बात बोली कि यहां बैठे नारद जी को वो नहीं दिख रहा, यहां सारे सिद्ध बैठे, चारण बैठे, गुरु बैठे, सनत कुमार बैठे, नारद जी बैठे, उन्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रही है कमी, इसीलिए इसे बोला कि तुम असुर योनि में जाओ। और यही बात इन्हें लग गई कि बात सही है, सब बैठे और मुझे दोष दर्शन हो रहा है, जबकि मैं साक्षात भगवान का भक्त हूं, सीधे सीधे। तो ये बोलने लगे कि भगवान अब
जो मैं वृत्तासुर की बात बता रहा हूं, तब इन्होंने ये बात बोली कि अब मुझे भगवान का भक्त नहीं बनना, अब मुझे भक्तों का भक्त बनना है। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भविता अस्मि भूया। मैं आपका दास बन के देख लिया, ज्यादा समझ नहीं आई मुझे, मेरी बुद्धि ठीक नहीं हो पाई। पर यदि आपके दासों का दास होता तो ऐसी गलती ना होती। तो अहम हरे तव पादेक मूलम, हूं आपके चरणों का दास, पर अब दासानुदासो भविता अस्मि भूया। अब दासानुदास बना दो मुझे। और भगवान ने भी इस बात की पुष्टि करी। उन्होंने बोला, ये में भक्ता जना पार्था ना में भक्ता चाहते जना। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये में भक्ता जना पार्था, हे अर्जुन जो मेरे भक्त हैं, ना में भक्ता चाहते जना, वो असल में भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, ते में भक्ता तमामता। जो मेरे भक्ता नाम, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, असल में वो मेरे भक्त हैं। समझ गए? ये में भक्ता जना पार्था, ना में भक्ता, वो मेरे भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम च में भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त है ना, असल में वो मुझे ज्यादा प्रिय है। और उन्हीं के लिए भगवान बोलते हैं, एक तो फेल हो गया, 3 घंटे ये तो नहीं टिक पाएंगे। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं बंद जाता हूं ऐसे भक्तों के। कौन? जो भक्तों के भक्त है, जो दासानुदास है, उनके मैं पराधीन हूं। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं उनकी रज लेने के लिए डोलता हूं। अब ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखो, नरसिंह भगवान जब आए तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से बोला, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, भैया कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप ये सब छोड़ो। क्या ये वणिक वाली बातें कर रहे हो? क्या सौदेबाजी कर रहे हो आप मेरे साथ? क्या मैंने कुछ मांगने के लिए आपका भजन किया था क्या? ये सब मेरे को नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान ने प्यार से पुचकारा, गोद में बिठाया, बेटा प्रहलाद मांगो। अब मैं आया हूं, मेरा स्वभाव है, मैं भक्तों के लिए कुछ ना कुछ करता हूं, मैं मांगना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, तो मुझे भगवान ही ठीक नहीं लगते। डांट दिया, आप सही भगवान ही नहीं हो। अभी क्या सौदेबाजी वाली बातें कर रहे हो? अगर आप भगवान हो तो आपको आके समझाना चाहिए कि भक्ति सकाम नहीं होती, निष्काम होती है। और आप मेरे से मांगो मांगो मांगो। पर नरसिंह भगवान बोल रहे, बेटा कुछ मांग लो, मेरा भी तो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुमने इतना मेरा भजन किया। अच्छा, उन्होंने कहा, अगर देना ही है तो ये दो कि मेरी मांगने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, ये दे दो। अब नरसिंह भगवान और भगवान के अन्य अवतार जो हैं, वो सब क्यों भक्तों के पीछे भागते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि देखो, ऐसे भक्त जो होते हैं ये हमसे कुछ नहीं लेते, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? वो दिन रात भजन करते हैं, हमसे कुछ मांगते नहीं। हम देने जाएं तो उन्हें सही नहीं लगता, तो क्या करें? अब जो नहीं मांग रहा भगवान से, भगवान क्या है? भगवान परेशान हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है देना। वो भक्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब क्या करें? कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो कार्य कर देते हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं अपने भक्तों की सेवा नहीं कर सकता, पर वो सेवा तुम कर लेते हो, वो तुमसे सेवा ग्रहण कर लेते हैं, मेरे से नहीं करते। तो इसीलिए जो भक्तों के भक्त है, भगवान बोलते हैं मैं उनका दास हूं। क्यों उनके दास हैं? क्योंकि वो काम करके जो भगवान नहीं कर पाए, जो भगवान नहीं कर पाते, तो निष्काम है भक्त, भगवान से कुछ नहीं मांगते। ठाकुर जी आपके सामने आके बैठ जाएं, पानी लेके आऊं? महाराज आप बताओ, मैं लेके आऊं आपके लिए कुछ? 56 भोग लगा दोगे आप थोड़ी। और अभी ये कोई बच्चा है यहां से, वैशाली आपको पूछे कि भाई पानी लोगे? हाँ ले आओ, मिक्स लाना, थोड़ा ठंडा गर्म मिला के ले आइए, है ना, इनसे ले लेंगे। तो भगवान इसीलिए इनके दास हो जाते हैं। अरे वाह, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाता, आपने इनकी सेवा कर दी।
इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं मैं उनके पीछे पीछे डोलता हूं कि तुम वो काम करके जो मैं नहीं कर पाया और ना कर पाऊंगा कभी। तो जितने भी भक्त हैं उन्होंने सिद्धि के बाद भी भक्त संग मांगा है। ये भक्त संग इतना आवश्यक है। अब ये विभीषण को देखो, विभीषण को भगवत प्राप्ति हो गई। उसके बाद जब भगवान राम जाने लगे उन्होंने कहा लंका का राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, अब सब तुम्हारा ही है, रावण तो है नहीं, पूरी लंका तुम्हारी है, सब ये ले लो, ये सब करने के। भगवान ये सब नहीं चाहिए, मेरे को तो भक्तों का संग चाहिए। भगवत प्राप्ति हो गई, राम जी मिल गए, लंका मिल गई जिसके लिए गए थे, राज्य मिल गया, साम्राज्य मिल गया, बोले अब ये नहीं, भक्तों का संग चाहिए मेरे को। विभीषण जी बोल रहे हैं। हनुमान जी को भगवान बोल रहे हैं चलो हनुमान जी चलो, साकेत चले, यहां हमारी लीला पूरी हो गई। हनुमान जी बोल रहे हैं वहां भक्त संग में आपकी कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने कहा साक्षात हम बैठे हैं तुम्हारे सामने, बोले आप नहीं, आपकी कथा सुनने को मिलेगी। राम जी बोले तो हम रहेंगे, साक्षात लीला होगी, आपकी कथा सुनने को मिलेगी। बोले वहां तो सब प्रत्यक्ष चले जा रहा है, वहां किसको पता है आगे क्या होगा, वो तो साकेत है, गोलोक है, वहां क्या मिलेगा, चलो वहां चले। बोले कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने कहा कथा नहीं मिलती वहां पे, जिनकी कथा सुनते हो वो मिलते हैं। बोले आप जाओ। मैं भक्तों के संग में आपकी कथा सुनना चाहता हूं। आपकी कथा में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं, और भक्त संग में। इसीलिए बोलते जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं। जहां कथा होती है हनुमान जी वहां आके बैठते हैं। और इसीलिए पंडाल प्रोग्राम जब कहीं होते हैं भागवतम के तो आगे जगह छोड़ी जाती है, बोलते हनुमान जी आगे बैठेंगे। यहां तो पता नहीं कहां आके बैठेंगे। तो जितने भक्त हैं ये सब भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्त संग मांगते हैं, कथा सुनने को मांगते हैं, भक्तों के संग से, भक्तों के मुख से। आपने ब्रज लीला में कहीं सुना किसी गोपी को कि वो एकांत रमन कर रही है? यूथ होता है। पीछे हो गया हनुमान जी। यूथ होता है वहां पे। हर जगह गोपियों का यूथ है। कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि अकेले गोपी ने रमण किया, अकेले गोपी जा रही है भगवान से मिलने, बिना किसी को बताए छुप छुप के भाग रही है, कहीं नहीं। सब गोपियों के संग में। गोपी गीत कैसे गाया गया, जो परिकाष्ठा है, कैसे गाया गया? सबरी गोपियों ने मिलके संग में गाया। वेणु गीत कैसे गाई? सब गोपियों ने मिलके संग में गाई। युगल गीत कैसे गाया? संग में गाया। भ्रमर गीत कैसे गाया? संग में गाया। कोई गीत ऐसा है सोलो अकेले गाया हो किसी एक गोपी ने? नहीं, ओनली मी एंड कृष्णा। इट्स बिटवीन मी एंड कृष्णा, ठीक है, वो तत्व की बात है, वो भी पता क्या है। इट्स बिटवीन मी एंड कृष्णा मीन्स आई सी कृष्णा इन एवरीवन। मेरी किसी जीव से कोई अभिलाषा नहीं है। मैं प्रत्येक जीव की सेवा उसमें भगवत उपस्थिति देख के कर रहा हूं। इसको बोलते हैं बिटवीन मी एंड कृष्णा, एवरीवन। इट इज नॉट दैट आई सी कृष्णा ओनली, वो अलग बात है। आई सी कृष्णा इन एवरीवन। मेरा सबसे प्रेम है क्योंकि सबके भीतर मेरे इष्ट विद्यमान है। कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर परमात्मा ना हो। तो इसीलिए बोला गया इट इज बिटवीन मी एंड कृष्णा, मतलब सबके साथ मेरा संबंध है क्योंकि सब में मेरे इष्ट विद्यमान है। तो कहीं भी हम ब्रजलीला में भी किसी गोपी को ऐसे नहीं देखेंगे कि भाई अकेले जाए। रासलीला भी महाराज करोड़ों गोपियों के साथ हुई है, अकेले नहीं, संग में ही प्राप्ति होती है भगवान की। स्वामी को जब अकेले ले गए थे तब भी वो मान कर गई थी कि मेरी होता है। अकेले में लीला ठीक हो पाती ही नहीं है। किशोरी जी मान कर जाती है महाराज, अब क्या करे कृष्ण, वो मना नहीं सकते, उसके लिए उन्हें फिर मंजरियों का सहायता लेनी पड़ती है। तो अकेले तो वैसे किशोरी जी कभी होती ही नहीं है, कभी अकेली होती ही नहीं है किशोरी जी, हमेशा मंजरियों के साथ ही, उनकी परछाई है मंजरियां।
बता दो जैसे कोई एकांत भक्ति बोला, एकांत जप करना चाहिए, एकांत भजन करना चाहिए। एकांत भजन में बड़ा अलग तत्व है। एकांत भजन में बोला जाता है कि ज्यादा भक्तों के साथ व्यवहार ना करके, ए ते मेरा भरा हैगा, ए मेरी बहन है, वो साड़ी भाभी बन गई है, ये व्यवहार ना करके एकांत में सब वैष्णवों को वैष्णव ही जानकर, अपने गुरु भाई गुरु बहन इस तरीके से उनको वैष्णव जान के, अपने को उनका दास मान के, तो बोला जाता है जिनका एक ही अंत है, सबका एक ही लक्ष्य है, सब दास मान के कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फिर भाई बना लिया, बहन बना ली, ये मेरी अच्छी फ्रेंड है, तू मेरी सबसे अच्छी सखी, तू मेरा ये, तू मेरी वो, फिर अच्छा, फिर तू छोटा भक्त है, तू तो वो, ये बड़ा भक्त है, ये है वो, इस प्रकार का जो स्वभाव कर लिया, व्यवहार कर लिया, उसको मना किया जाता है, वो नहीं करते। एकांतिक मतलब एकांतिक, सबके साथ एक ही अंत है, और जिन सबका एक ही अंत है सो एकांतिक, समझ गए? सबका एक समभाव से, तो समभाव से जब सब वैष्णवों के बीच में रह जाए तो एकांतिक भजन संभव है। फेवरेटिज्म बना के, ये करके थोड़ा व्यवहार ज्यादा करके, वो करके, तो फिर कठिन हो जाता है भजन करना। तो संग में कौन रह सकता है जो अपने आप को दास माने, जो अपने आप को मूर्ख जाने? अब एक दास कहे भैया सबसे समझदार तो यहां मैं ही हूं, स्वामी तो मूर्ख है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको मुझे ही बताना पड़ता है, हूं तो मैं इनका दास, पर क्या है ना, इनको ये सब पता नहीं है, वो सब मेरे को ही देखना पड़ता है, मुझे ही सब बताना पड़ता है। तो ये दास नहीं है, ये दास का भाव नहीं है। अगर हमारे भीतर ये बात आ गई कि नहीं ये मुझे ज्यादा पता है, इन्हें थोड़ा कम पता है, तो ये दास भाव नहीं है। दास भाव होता है कि, इसीलिए यहां पे वो क्या कह रहे हैं, सही अन दास शूद्र मंद। कोई बात छोड़ी नहीं रामानंद राय ने कि आपको कोई डाउट रह जाए। मैं मंद भी हूं, दास भी हूं और मंद भी हूं, मेरी बुद्धि कम है, जो आप कहोगे वो सही है। जो ब्रज में भगवान के सखा हैं, उस दिन हमने प्रश्न पूछा था बच्चों से कौन कौन सखा हैं, सुदामा, श्रीदाम इत्यादि, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, ये सब जो भगवान के सखा हैं, ये सब सखा कोई कम है क्या? ये सब एक एक ब्रह्मा से भी ऊंच है। ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि रचना कर दी है, क्या ये भगवान के सखा सृष्टि रचना नहीं कर सकते? ये कहीं कहीं ब्रह्माओं से उच्च है जो गोलोक में है, पर ब्रज में कैसे रहते हैं? एकदम मंद बुद्धि बन के। मधुमंगल का जब ध्यान आएगा, अगर लीलाएं आपने सुनी है, लड्डू ध्यान आएगा, लड्डू खाते रहते हैं, है ना। श्रीदाम सरल से हैं तो किशोरी जी के भाई, मगर एकदम सरल सौम्य स्वभाव। सुबल जो हैं भगवान के साथ हैं, थोड़ी चतुराई दिखा देते हैं लेकिन भगवान के सामने, लेकिन भोले। आप जितने भी सखाओं की लीला सुनोगे, आपको ऐसा ही लगेगा कोई बस ये सेकंड थर्ड के होंगे क्लास, सेकंड थर्ड क्लास के, उतनी बुद्धि है बस। और हैं कौन? कहीं कहीं ब्रह्माओं से ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर ब्रह्मा सृष्टि रचना कर सकते हैं तो ये कई सृष्टियों की रचना कर सकते हैं, पर नहीं। श्याम जी के साथ कैसे रहते हैं? एकदम मंद सौम्य, जैसे आप कहो, जो आप कहो, बिल्कुल वैसे वैसे ही उनके साथ चलते रहेंगे। विनम्रता से जिसने भजन किया है, स्वयं भगवान इसीलिए बोला जाता है उनके पीछे पीछे चले। हम जैसे लोग सोचते हैं कि अब मूर्ख कैसे, अब तो सब पता लग गया है, और ये बेचारा नया आया, इसको कुछ पता नहीं है, अब मैं कैसे अपने आप को इसके सामने मूर्ख जानूं? आई हैव टू प्रीच, प्रीचिंग करना होगा, टीच करना होगा, भाई मुझे सब पता है, अब कैसे मैं अपने आप को मूर्ख समझूं इनके सामने? मुझे इनको सब कुछ समझाना है। पर सच ये है कि आश्रय लिए बिना, अपने को मूर्ख समझे बिना भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम सोचें कि नहीं हमें कुछ सब कुछ सिखाना है, हमें सबको बताना है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लॉ है, रूल है ये। कोई भी कैसा भी हो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मान लीजिए किसी को वेद शास्त्र की कोई 2-4 श्लोक कम पता है और आपने बता दिए कि ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रेष्ठ हो गए,
और वो मूर्ख हो गया। जो नए आते हैं, जो कोई नया आया, हो सकता है उसके आचरण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, और ऐसा होता ही है। ऐसा कोई नहीं है जिससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, बल्कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मिलेगा। पर वही बात है ना, हम एक क्षेत्र में 2-4 श्लोक ज्यादा पढ़ लें तो हमें लगता है कि ये मंद है और हमें ही सब कुछ इसको सिखाना है। वो बेचारा तो पता नहीं कब कैसे आज तक इतना बड़ा हो गया, पैदा हो गया, सब कुछ कर रहा है, सारा इस सृष्टि में चल रहा है, सारा कार्यभार हमारा, हमें ज्यादा पता है। हर चीज में अब हम गाइड करेंगे कि ये होगा। नहीं, इस भाव से, इस स्वभाव से कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। विनम्रता जब तक हमारे भीतर नहीं आई, फिर जितने मर्जी तप, व्रत आदि इत्यादि हम लोग कर लें, उससे भगवान नहीं रीझते। दैन्यता और भगवत प्रेम में शास्त्र में बताया कोई भेद नहीं है, ये एक ही बात है। दैन्यता आ गई, भगवत प्रेम आ गई, इतना समान, इतना एक साथ रख दिया। आप ये नहीं कह सकते कि दैन्यता आएगी तो भगवत प्रेम मिल जाएगा। बोले दैन्यता और भगवत प्रेम एक ही हो गई, मानो एक ही बात है। कुछ क्षण की देरी भी नहीं लगेगी कि दैन्यता आई तो अब दैन्य व्यक्ति को भगवत प्रेम, दैन्यता और भगवत प्रेम एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। और हम लोग क्योंकि दैन्य नहीं बन पाते, बाकी सब कर लेते हैं, तो भगवत प्रेम हमें बड़ी कठिन बात लगती है। पता नहीं इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। एक बार विनोद बाबा की एक कथा सुन रहे थे, बाबा ने बोला अगर किसी बच्चे ने परीक्षा से पहले ऐसा सोच लिया कि मैं तो इस परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा, तो अब उसका फेल होना तो पक्का है। अगर सोच ही लिया कि नहीं हो पाए, आपको यह समझना है कि ठीक है, कठिन है, पर किया जा सकता है, मुश्किल है पर किया जा सकता है, पॉसिबल है, तब तो पास होगे, तब तो कुछ करोगे। अगर पहले ही सोच लिया नहीं नहीं मैं इस जन्म में मेरा तो नहीं हो पाएगा, मर जाओ, फिर जो मर्जी करो। जब तुमने सोच ही लिया मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर काय को यहां इतना समय खराब कर रहे हो? तो सोच ही लिया कुछ नहीं हो पाएगा। होगा, मुश्किल है मगर हो जाएगा, प्रयास करेंगे। और असल में मुश्किल क्या है? मुश्किल विनम्र होना है, अपनी ईगो को खत्म करना है, अपने अहंकार को खत्म करना है। ये मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल ही है। कई बार कोई भक्त गलती करते हैं, उन्होंने जाके बोल देता भाई गलती आपकी है, आपने जिससे गलती करी जाओ उसको सॉरी बोल दो। अब ये बड़ा मैं बोलो आगे से नहीं करेंगे, ये बात तो हो सकती है, मगर अब जाके सॉरी बोलना बहुत मुश्किल। अब आपने बता दिया ठीक है, आगे से सही कर लेंगे, सब कर लेंगे, है ना। और अब आप बोलो जाके सॉरी, अब इतना मत करवाओ, मतलब इतना ह्यूमिलिएट मत करवाओ कि मैं आगे से सब ठीक कर लूंगा। तो ये क्या है? ये हमारी ईगो है। हमें ये बड़ा मुश्किल लगता है कि अब जाके सॉरी, मतलब इतना अभी चौड़े होके आए हैं, ठीक है, अब जाके आराम से बात कर लेंगे, पर अब आपको सॉरी भी बोल दो, ये इतना नहीं हो पाएगा। विनम्रता जबकि यही है, अहंकार इसी से टूटता है, तो वो हम तोड़ना नहीं चाहते। मतलब सॉरी बोला ना, फिर वो बहुत ही मतलब हाइट पे हो जाता है और वो हम बनना नहीं चाहते हैं, दास नहीं बन सकते हम। ठीक है, आगे से थोड़ा ठीक कर लेंगे, साथ के बन के रहेंगे और चौड़े होके दिखाते रहेंगे, देख अब मैं आराम से बोलता हूं, मैंने छोड़ दिया गुस्सा करना। जो व्यक्ति क्रोध छोड़ता है वो 10 बार दिन में ये मंत्र भी जपता है, मैं अब गुस्सा नहीं करता इसलिए तो ये सब बोल रहा है, अब क्योंकि मैंने सोचा हुआ ना मैंने कुछ बोलना नहीं है तो इसलिए अब तू ये सब बोल रहा है। ये दास बनना नहीं है, ये विनम्रता नहीं है, ये तो अब दूसरी धमकी दे रहे हो आपकी, देख ले अब मैं कुछ बोलता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कुछ भी बोलेगा, और फिर हम बोलेंगे देखो मैं कुछ बोलता तो नहीं हूँ। बोल गए आप सब कुछ। और ये भी कह देते हैं कि मैं भी कोई पैदा वैष्णव नहीं हुआ था। हम क्या शरीफ हुए। तो ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता, असली विनम्रता क्या होती है कि आपके भीतर, जैसे वृतासुर जैसे जब वो चित्रकेतु थे तो उन्होंने बोला कि अनुग्रह और श्राप के बीच में कोई भेद नहीं है। कोई मान बढ़ाई कर रहा है या कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पता लगता। हम हमेशा सीखने के मोड में ही है, मेरा ध्यान उसी तरफ है।
मैंने मेरे से कोई गलती हो गई, किसी ने थोड़ा बदतमीजी से बोल दिया, कोई बात नहीं, मेरा ध्यान वो सीखने में है कि क्या गलती हुई। इससे मतलब नहीं है कि वो प्यार से सिखा रहा है कि वो गाली दे के सिखा रहा है, वो केंद्र हट ही गया वहां से। ऐसा होता है, संभव है। अभी हमें लग रहा है कि किताबी बातें हैं, मगर ऐसा होता है। और यही विनम्रता होती है कि जब जीव के अंदर ईगो ही नहीं है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं है कि ये मेरी रिस्पेक्ट करे, जब ऐसा है ही नहीं तो फिर कैसे भी बोले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस का चपड़ासी होता है, 4 बंदे ओए ओए करके बात करते हैं, कोई आप करके बात करता है, कोई तू करके बात बोलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मान चुका है मैं चपड़ासी हूं, मेरे से ऐसे ही बात करेंगे। इसी प्रकार से जो असली में विनम्रता होती है, उसमें ये भेद खत्म हो जाता है कि किस प्रकार से मेरे से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उस बात की बात है। कैसे बात कर रहे हैं वो बात खत्म हो गई। ये होती है असली विनम्रता, जो हमें अपने भीतर लानी है। ए काले जे वैष्णवेर छोटो बड़े बोले, वो बोलते जो अभी वैष्णव को बोलता है ये छोटा वैष्णव है, इसके सामने तो थोड़ा इसके सामने तो हम थोड़ा सिखा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, वो बड़े वैष्णव है, उनके सामने तो ऐसे ही प्रभु जी आप कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और कोई भी 1 मिनट चुप कर, प्रभु जी नहीं आपको जो ये छोटे बड़े का जो आपके अंदर तोल भाव है, सामने सामने ही। अरे वैष्णव छोड़ो, गुरु जी के सामने खड़े हैं, गुरु जी उधर जाकर गुरु जी होता है कि नहीं होता? इस प्रकार का स्वभाव करने वाले को चैतन्य भागवत में श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, बेटा अभी आराम से रहो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी नहीं है अभी तुम्हें भगवत धाम जाने की, तुम यहीं बैठे हो अभी आराम से। अभी तुम्हें जब तक ये समझ में नहीं आ जाती कि वैष्णव वैष्णव होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे को तुम चौड़ा होके बोल देते हो, बड़े के सामने हाथ जोड़ते बोलते ये जो बड़ा छोटा एक काले जे वैष्णव छोटा बड़े बोले, अभी तो निश्चिंत रहे बेटा, अभी यहीं है तू, क्या जल्दबाजी कर रहा है अभी तू नहीं चाह रहा इट्स नॉट योर चांस, अभी यहीं रहे, आराम से सीख लेना, अभी निश्चिंत होके रहो। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब हम किसी के समक्ष गए, सब पूजनीय है, बड़े छोटे सब वैष्णव आदर सहित उनसे बात करनी चाहिए। मैं दास हूं सबका। जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में बोला है कि वैष्णव सेवा के साथ भगवत सेवा और जीव सेवा भी करनी जरूरी है। वैष्णव सेवा जो जीव करे विनम्रता से, उसको भगवत सेवा और जीव सेवा, सारे जीवों की सेवा, ये भी साथ में करनी जरूरी है। नहीं तो वैष्णव सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, नहीं तो ये विनम्रता का नाटक जो हमने शुरू करा है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा वैष्णवों के समक्ष भी। देखो भगवत सेवा क्या है कि जैसे हमारे घर में विग्रह सेवा होती है, अब कोई एक जना ही विग्रह सेवा कर लेता है, सुबह डीटी वर्शिप कोई एक जना ही कर लेता है, तो बाकी क्या करें? तो बोले कोई एक सेवा पकड़ लो, जैसे चंदन मैं घिसूंगा अगर आप सेवा करोगे, तुलसी चयन मैं करूंगा अगर कोई वो कर रहा है, कोई गिरिराज जी या कोई और विग्रह स्वरूप है तो उनका अच्छा उनका श्रृंगार मैं करूंगा, आप बाकी ड्यूटी, मतलब कोई एक चीज, भोग मैं बनाऊंगा, इस प्रकार से कोई सब अलग अलग। जैसे 4 लोग हैं, किसी ने कह दिया नहीं भोग तो मैं ही बनाऊंगा, किसी ने पकड़ लिया कि नहीं ये चंदन तो रोज मैं ही घिसूंगा, तुलसी चयन मैं ही करूंगा। और जो ऐसी सेवा करे तो निरंतर करे, समझ गए? ऐसे नहीं कि सैटरडे संडे तुलसी मैं ले आया करूंगा, बाकी 5 दिन आप देख लेना, ये सेवा नहीं। भगवत सेवा वो सेवा जो निरंतर, मतलब ऐसे 40 सालों से मैं ये सेवा मेरी निरंतर चल रही है, इस प्रकार की सेवा। चलिए 40 दिन नहीं, बस 40 दिन कर लिया चलो हो गया, वो नहीं, 40 साल, मतलब पता है ठाकुर जी को भी पता है कि तुलसी यही लेके आएगा। ऐसा हो कि गलती से कोई और ला दिया तब भी वो कहे नहीं यही लेके आया, ये छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे निरंतर सेवा, तो ये भगवत सेवा है। और जीव सेवा, जीव गोस्वामी ने समझाया, जीव सेवा जैसे इत्यादि सेवाओं में, जैसे हम लोग भूखे को खाना खिला दिया, प्याऊ लगा दिया, यहां ये कर दिया, वो कर, बोले ये भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। सब में भगवत उपस्थिति जान के ये भी करनी चाहिए।
और सब जीवों से विनम्रता से बात करना सबसे बड़ी जीव सेवा है। प्रत्येक जीव से विनम्र भाव से बात करना। ये नहीं कि हाथों हाथ जुड़े रहते हैं और बाहर गए तो तू थोड़े वैष्णव है, वैष्णव से बोल रहा है, तू किस तरीके से बात कर रहा है भाई। उनके बीच में तो मैं कुछ नहीं बोला जरा ऐसे नहीं। ऑफिस में गए तो हम बोले भाई यहां मैं बॉस हूं भाई, इधर आइयो, इधर आ। दम घुट रहा 3 दिन से प्रभु जी करके यहां रहते और सारी बड़ास हमने निकाल दी भैया जब वहां उस दिन उसके सामने गए तो। इस प्रकार का भाव नहीं, इसीलिए बोला है, देखो इसीलिए वैष्णव सेवा को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला भगवत सेवा भी और जीव सेवा भी साथ में होनी चाहिए, तब वैष्णव सेवा निरंतर चलेगी। तब ये आपका स्वभाव जो है, ये भाव जो है, ये स्वभाव बन जाएगा, ये आपका सच स्वभाव हो जाएगा, ये दास का स्वभाव हो जाएगा। अभी तो बीच बीच में दास का भाव आता है, कभी कभी व्यभिचारी भाव आता है बीच बीच में, थोड़ी देर के लिए हम 2 घंटा शनिवार को दास बन जाते हैं। सैटरडे टू सैटरडे 8 to 12 आई एम दास। ऐसे दास नहीं चलते। दास मतलब स्वभाव है, हमेशा यही है। कोई कुछ भी बोले मैं दास हूं, जो मर्जी जिस तरीके से बोले कुछ भी बोल सकते हो। ठाकुर हो आप, स्वामी हो। कोई आपको बड़ी बदतमीजी से बोल रहा, आप बोले आप बोल सकते हो, आप स्वामी हो। मेरे लिए तो साक्षात किशोरी जी हो, बोलो। वो बंदा चुप हो जाएगा, कहेगा क्या टॉन्ट मारा मेरे को। टॉन्ट नहीं मारे माता जी, आप ही हो, बोलो ना। तेरे सूट नहीं करता शक्ल पे। हाँ, नया नया कोई प्रयास करेगा तो सूट नहीं करेगा उसमें। ये शब्द काफी भारी मालूम होते हैं आपके मुंह से। पर कुछ समय अगर ऐसा ही चलता रहे तो जीव समझ जाते हैं इसका स्वभाव ऐसा ही है। अब उसके सामने जाके आप ऊंचा बोल भी दो और वो कहे आप तो किशोरी जी का स्वरूप हो, बोलो। आप बोलोगे यार इससे क्या बोलूं, क्या बोल सकते हैं इसमें। तो कोई हमें वैष्णव मान ले, उसके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। ऑटोमेटिक हमारा ऐसे, यार ये तो यार इतना अच्छा कुछ वैष्णव समझता है मेरे को, इसको क्या बोलूं। तो दैन्य भाव जब हमारा रहता है तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इष्ट आ ही जाते हैं, उसके भीतर से परमात्मा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम उनके भीतर परमात्मा देख के उनसे दास भाव रख रहे हैं तो उनके भीतर भी परमात्मा ही आ जाते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, देखो ये शरीर जो है, ये समय आ नहीं, ये शरीर जो है ये बहुत से जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा, जो हमारे कर्मों का गोदाम था एक, उसे संचित कर्म बोलते हैं। उसमें से कुछ जो है संचित कर्म जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा ये शरीर का निर्माण हुआ है कुछ कर्मों को भोगने के लिए, ऐसे ही बनाएंगे। अब वो शुभ कर्म भी थे और अशुभ कर्म भी थे। तो कई बार क्या होता है, समय समय पर हमारे जो अशुभ कर्म हैं वो सामने आ जाते हैं। तो वो अशुभ कर्म जब अंदर से उनका परिणाम हमारे सामने आता है, जो हमारे अशुभ कर्म थे, तो कई बार वो बहुत से विकारों को जन्म दे देता है। जरूरी नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, कोई क्रोध कर रहा है, वो बोले जाओ प्रभु जी कल बाहर का खा के आए, जाओ पहले वो थूक के आओ। ऐसा नहीं है, इतना डायरेक्ट नहीं होता। कई बार क्या है, वो पूर्व जन्मों के संस्कार और विकार जो हमारे भीतर हैं वो हमारे भीतर से प्रकट होते हैं, और उनका जब आक्रमण होता है हमारे पे तो हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। अचानक से हम देखते हैं कि हमारे या तो मन में हमारे बहुत विकार आ गए, या अचानक से ऐसा दोष दर्शन होने लगे, कुछ भी हो सकता है। या तो प्राकृत अभी जो प्रेजेंट है उसमें हमसे कोई अपराध बना, और नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो भी हो सकता है कि पिछले जो हमारे जो अशुभ कर्म थे उनका परिणाम मिल रहा है, जो मेरे को ऐसा हो गया। तो ऐसे अशुभ कर्मों के कारण हमारी विषयों में ज्यादा आसक्ति हो जाती है, हमें जीव के भीतर दोष दर्शन दिखाई देने लगते हैं। दादा, एक व्यक्ति है जैसे उसको हम अपने संग में या कई सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जैसे
उसका एक स्वभाव हमारे को पता होता है कि भाई इसमें इसको इस पॉइंट पे गुस्सा आता है या इस पॉइंट पे गुस्सा नहीं आता या इस सिचुएशन में कभी इरिटेट नहीं होता। वो इतने सालों बाद कभी उसको देखो यार इसको क्या हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर किसी चीज़ पे इसको इस पर कभी गुस्सा नहीं आता था, आज उसको उस पर गुस्सा आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? यही कह रहा हूँ, स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है। देखो परिस्थिति से भी हो जाता है, स्वभाव का परिवर्तन जो होता है वो कई बार हमारी स्थिति से भी हो जाता है। जो इस समय की मेरी स्थिति है, जैसे मैंने एक बार पहले चर्चा करी थी कि सबका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर मेटल का होता है अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये इस डिग्री पे जाके मेल्ट कर जाएगा, ये इस डिग्री पे जाके बॉईल कर जाएगा। तो जीव भी कई बड़े अच्छे होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, पर जब जीव के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वहां पे। तो हम देखते हैं यार 200 डिग्री तक तो बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा था, पर जैसे ही 200 डिग्री आया उसके भीतर उबाल आना शुरू हो गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, 200 डिग्री नहीं आया, Same, जिसको अचानक से आ गया। हाँ, जैसे ये बंदा मेरे साथ बैठी है जिसको मैं बचपन से जानता हूँ इसका लेवल क्या है, और एकदम से कुछ हो गया इसको, उसको कई बार सेम के रूटीन। मेरे साथ ऐसे तो कभी नहीं होता था, ऐसे करके बोलते नहीं देखो 200 डिग्री बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। जो मन की स्थिति होती है ना, जैसे आज बिल्कुल ठीक है, कल मन में विकार आ गए, आज पहले ही है पारा चढ़ा हुआ ना, था। तो उन विकारों ने मन के अंदर का जो तापमान है वो बढ़ा दिया। उस विकार ने अब देखना शुरू किया कि यार ये साथ में जो बैठता है ना बड़ा बड़बड़ करता है, ये डिस्टर्ब बहुत करता है। वो पीछे देखो वो अपने को महारानी बन के बैठी है, उसको देखो जब देखो चू 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 कुछ ना कुछ कथा के बीच में बोलता रहेगा, इसको देखो ये ज़्यादा अपने को प्रधानमंत्री बनता है हर बात को। अब क्या है, ये जो विकार भीतर आए हैं, बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ, भीतर विकार आए और भीतर विकारों ने ये सब बोलना शुरू कर दिया। अब जरा सा उन्होंने भी, माता जी आपका हमेशा ही रहता है ये पीछे करके बैठो, सामने को हुआ क्या है यार, जरा सा तो चूक गए, क्या हो गया एकदम से यार, ऐसे होते क्या हुआ भाई क्या बोल दिया मैंने ऐसे। अब हुआ क्या है, वो 4 बारी से उसके मन में यही चल रहा था यार, ये जब देखो ये इतनी पास हो गया ऐसे करके बैठ रही है। तो हम बाहर से तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई 200 डिग्री नहीं हुआ, सब ऐसे ही बैठते ऐसे ही बैठ रहे थे। कई बारी हमारे पिछले अशुभ प्रारब्ध जो हैं, ये कई बारी, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आयु के वजह से भी हम देखते हैं कि जब जीव बहुत कुछ कार्य करने में अब सक्षम नहीं है, अब उसके भीतर इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर से नहीं दिख रही है, भीतर की है। बाहर से हम देखते हैं यार 70 साल का आदमी हो गया, बूढ़ा आदमी, यार इतना नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। आपने तो बड़े सरलता से तत्व ज्ञान दे दिया, बात ठीक है कि भैया अब जो 70 साल का व्यक्ति है वो अंदर ही अंदर कूद रहा है कि यार अब मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, अब ऐसा क्या हो गया, समझ गए। तो उनके अंदर का तो तापमान बढ़ता जा रहा है, आपके पास तो बड़ा लॉजिक है भाई 70 साल में यही होता है, तो समझ गए। तो मेरे और उनके तापमान बाहर से नहीं दिखता, भीतर बड़ा भारी तूफान चल रहा है, आंधी चल रही, इस वजह से उनका स्वभाव का परिवर्तन रहता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो हम इससे कैसे बचें, मुद्दे की बात यह है कि ये हो जाता है, अब हम इससे कैसे बचें। बचने के देखो 2 उपाय शास्त्रों में लिखे हैं। पहला हरि नाम, हरि नाम सारे प्रारब्ध हमारे खत्म कर सकता है, सक्षम है प्रारब्ध खत्म करने में, पर प्रारब्ध खत्म करने के लिए जो हरि नाम चाहिए वो बहुत उच्च कोटि का चाहिए। शुरू में एक नाम लेने से ही बड़ा कल्याण तो हो जाता है, रोग निवारण हो जाते हैं, अति दुसहाय रोगों का भी निवारण हो जाता है, अपने जो मन के विकार हैं उनका भी निवारण हो जाता है, पर हमारे प्रारब्ध खत्म कर देगी, ये बहुत बड़ी बात है। हरि नाम से ये भी हो सकता है, ये संभव है, हरि नाम से, ये शास्त्रों में लिखा है, हो सकता है, ये भी हो जाता है, क्योंकि ये भी भक्तों के बीच में बड़ी चर्चा रहती है कि क्या प्रारब्ध खत्म कर सकता है हरि नाम। हाँ, प्रारब्ध खत्म कर सकता है हरि नाम, पर उस कोटि का हरि नाम लेना होगा, वो उच्च कोटि का हरि नाम लेना होगा। बोलते वो कौन सी कोटि का हरि नाम है जो प्रारब्ध खत्म कर लें, तो बोलते एकदम एकांतिक, बिना मन की हलचल के, मन बिल्कुल विचलित ना हो, ऐसा नाम कि खाने पीने तक की, यहां तक कि शरीर की भी सुध बुध ना रहे। जब इस कोटि का नाम हो जाए, जीव नाम ले रहा है, वो नाम लेते हुए उसको अपने शरीर की सुध बुध ना रहे, मन में कोई हलचल नहीं है, मन पूर्ण रूप से स्वरूप में या भगवान की लीला में या रूप में मग्न हो गया, हिल नहीं सक रहा वहां से,
हिल नहीं सक रहा है, इसीलिए ऐसी अवस्था आ गई। अब शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, गर्मी में पड़ा है, सर्दी में पड़ा है, खड़ा है कि बैठा है, कुछ नहीं पता, भूख प्यास कुछ नहीं लगती। ऐसी अवस्था जब हो जाए हरि नाम करते हुए, तो आपके सारे प्रारब्धों का नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे प्रारब्धों का नाश हो जाएगा। तो लगता है कि अब हो तो सकता है, ऑन द बुक्स इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ऐसा हरि नाम करो आगे प्रारब्ध खत्म हो जाए। पर ऐसा हरि नाम कब होगा, ऐसा हरि नाम की अवस्था मेरी कब आएगी? आनी तो है, हो जाएगी। बोले जब आएगी तब तो वैसे ही प्रारब्धों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर ऐसी अवस्था आ गई फिर प्रारब्ध आ भी जाए तो कोई बात नहीं। तो बोलते अगर उससे पहले आप चाहते हो कि आपके प्रारब्ध का नाश हो जाए तो सेवा करनी होगी, वैष्णव सेवा करनी होगी। या तो उच्च कोटि का हरिनाम हो या वैष्णव सेवा हो। वैष्णव सेवा से भी हो सकती है। उदाहरण मैंने आपको एक बार ही दिया था, जब जो एक बाबा थे जो राधा कुंड की सेवा करते थे, कुंड की सेवा करते थे। एक बार जल्दी जल्दी में बता दूं, एक बार उनके पास एक बहुत काला सा पुरुष भयानक सा पीछे खड़ा हुआ। बाबा की निरंतर सेवा कुंड की चलती थी, नियमित, जैसे मैंने बोला सेवा निरंतर होनी चाहिए, ऐसी या तो सेवा हो। तो बाबा की सेवा चलती थी कुंड की सफाई की। एक काला सा पुरुष उनके पीछे आया। बाबा ने बोला कौन है, बहुत दिन से तुम पीछा कर रहे हो, कुछ बोलते नहीं, बोलो। बोले बाबा आपसे बोलने के में थोड़ा संकोच हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि वो सेवा में लगे हुए हैं। बोले बाबा मैं आपका अशुभ प्रारब्ध हूं। अच्छा क्या चाहिए? बोले आपको कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। अच्छा कितने वर्षों की है? बोले 12 साल की। बाबा फिर पागल हो गए, तो 12 साल है मेरे पास 12 मिनट नहीं है तेरे लिए, चल भाग यहां से। और अपनी सेवा करने चले गए। ये सेवा का ऐसा उनके प्रभाव है कि प्रारब्ध आके पूछ रहा है। हमारा प्रारब्ध आके पूछेगा मैं कोरोना का बुखार हूं, लग जाऊं, हो जाऊं, तो मैं टाइफाइड आया हूं, बहुत दिन से पीछे घूम रहा हूं, हो जाऊं। माता जी आपको छोटा सा वायरल हो जाऊं 5 दिन के लिए, कोई नहीं पूछता। प्रारब्ध आएगा, लग जाएगा, बीमारी आएगी, हो जाएगी। उनको कोढ़ की बीमारी लगनी है, प्रारब्ध आके घूम रहा है पीछे पीछे, बाबा संकोच हो रहा है, पूछ नहीं पा रहा। किसका प्रभाव है? सेवा का। बाबा बोले नहीं हो सकता भाई ये सब नहीं हो सकता, जाओ। अगले दिन है, बाबा सुनो 12 साल नहीं 6 साल लग जाओ, प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो पूरा करना होगा। बाबा ने कहा समय नहीं है, भग जाए से। अगले दिन है, बाबा 1 साल लग जाओ, 12 महीने तो लग जाओ। नहीं चलो चलो चलो, ये बाबा 6 महीने लग जाओ। उसने कहा 6 महीने कौन सेवा करेगा, तो क्या रो जाते, चल भग ऐसे। करते 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 आखिरी में बाबा 12 घंटे लग जाऊं। बाबा ने 12 घंटे तेरे को भी दे दिया बाबा, लेकिन 12 घंटे में कोई औषधि मत लेना, ऐसा ना हो मेरा वहां भी दम घोट दो औषधि लेके 12 घंटे। बाबा ने कहा पक्का वादा। अपने सब जो शिष्य थे सबको बोल दिया भैया 12 घंटे में जितना मर्जी चीखू चिल्लाऊं, कोई अंदर मत आना, 12 घंटे मुझे छोड़ दो। रात को सोए, बोलते रात को 10 बजे सोए, सुबह 10 बजे तक 12 घंटे खूब पीड़ा हुई, उनके पस निकली, वो निकला, खून निकला, सब निकला, लेकिन 12 घंटे के बाद एकदम बोलते स्वर्ण सा शरीर हो गया, प्रारब्ध खत्म। तो 12 साल का प्रारब्ध जो है वो केवल 12 घंटे में खत्म हो गया। किसके कारण? सेवा के कारण। सेवा का या तो उस कोटि का हरि नाम लो, और नहीं तो आज से सेवा प्रारंभ कर दो। सेवा ले ली बस। और सेवा क्या है? जो सेवा निरंतर हो वो सेवा। वो बोले बाबा नहीं कि जब राधा कुंड गए भैया थोड़ी सफाई कराए, लो जी वो बाबा करते थे, हम भी कराए कुंड की सफाई, अगली बार कब गए 6 महीने बाद। सेवा वो सेवा, एक सेवा पकड़ लो, ये निरंतर, ये तो ही भगवत सेवा। और जीव सेवा, प्रत्येक जीव के प्रति हमारा दास्य भाव हो। और वैष्णव सेवा, वैष्णवों का हम अपने आप को दास समझे, विनम्रता, आज्ञापूर्वक सेवा करें, ये वैष्णव के साथ हमारा भाव है। बस इससे प्रारब्धों का नाश हो जाता है, निश्चित है। और ये आज से ही हो सकता है। उस कोटि का हरि नाम लेने के लिए तो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये आज से हो सकता है। ये तो क्रिया में है, आप आज से कर सकते हो।
तो इस शरीर को सेवा में लगाओ, और सेवा कहां से शुरू होगी? बोले गुरु आज्ञा से। सबसे पहले गुरु आज्ञा से प्रारंभ होती है, उसके बाद संत आज्ञा, जो हमने पहले बात करी थी कि भगवत सेवा, गुरु सेवा और फिर वैष्णव सेवा। संत आज्ञा उनके द्वारा रचित शास्त्र आज्ञा, जो गुरुजी ने जो शास्त्र दिए हैं। जैसे मैं हर बारी बताता हूं, हमारे पास प्रेम भक्ति चंद्रिका है, जैसा जैसा लिखा है उसके हिसाब से हमारा आचरण हो, ये गुरु सेवा है, ये गुरु की वाणी सेवा है। देखो रामायण में जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी कौन है? नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, यही है लक्ष्मण। जो लक्ष्मण जी थे वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी और माता सीता को बोला आप भीतर ही रहना, आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत निकलना। और ये रेखा खींच के वो कहां चले गए? राम जी के पास, भगवान के पास। तो ये लक्ष्मण कौन है? ये गुरु है, आदि गुरु ही हैं। ये लक्ष्मण कौन है? गुरु हैं। गुरु लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए, भगवत प्राप्ति भगवान के पास होनी है। गुरुदेव की तो भगवत प्राप्ति होगी, गुरु भगवत प्राप्ति की ओर चले गए। अब जो जीव भीतर है, अगर वो लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहे तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर जब वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाता है तो माया आके उसे ठग लेती है, तब वो उसे अपनी माया नगरी में ले जाती है। अंदर रहता तो नहीं पकड़ा जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो बाहर आया तो माया उसे उड़ा के अपनी माया नगरी में ले गई। रावण आके विमान में ले गया। समझ गए गलती क्या हुई जीव से? उसने लक्ष्मण रेखा पार करी। हमसे क्या गलती होती है? हम भी वो जो लक्ष्मण रेखा, जो गुरु सदाचार बता गए हैं, जो आचरण दे गए हैं, जो दे रहे हैं, हम उस रेखा को पार कर जाते हैं। अरे इतने से कुछ नहीं होता, इतना चलता है। ये आपने जैसे ही एक कदम लक्ष्मण रेखा के पार रखा, अब आप माया के संदर्भ में आ गए। हमारी मानो लक्ष्मण रेखा है ये प्रेम भक्ति चंद्रिका। सारे आचरण दिए गए हैं, वो लक्ष्मण रेखा है, उसके भीतर रहना है हमें। माया को कोई चैलेंज नहीं है, हमारा वो स्वभाव नहीं है, वो करना भी नहीं है, शास्त्रों में आदेश भी नहीं है आई गिव चैलेंज टू माया। नहीं, आराम से रहो, विनम्रता से रहो। चैलेंज नहीं है, माया भी भगवानी की शक्ति है। समझ गए? तो पीठ दिखा के भाग जाओ, या जहां माया दिखे राधे राधे रहिए, अपना मुंह मोड़ निकलो यहां से। ये नहीं मेरे सामने जो मर्जी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भैया नहीं, अपनी आंख नीचे करो, भगो। नारद जी के सामने हमने नहीं माया को चैलेंज करना। दास स्वभाव दास का है ना, हाँ, तो यहां चौधरी नहीं बनना। हर जगह वही माया, भैया ठीक है, अपना नीचे मुंह करो, चलो। यहाँ ये हो रहा है, मेरे को जितना मर्जी टीवी सिनेमा दिखा दो, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं, कोई माया को चैलेंज नहीं है। हम अपना भाग जाएंगे। हमारे ठाकुर जी भी भाग गए थे, उनका एक नाम रण छोड़ है, भाग जाओ नहीं ऐसे दिखे, कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे, हमें नहीं करना ये सब। तो हरि नाम जो है वो वर्तमान में हमारा उद्धार कर रहा है, और सेवा जो है वो हमारे प्रारब्ध जो है उससे भी हमारा कल्याण कर देगी। सेवा जो है वो हमारे प्रारब्ध भी नाश कर देगी। हमारे जितने अशुभ कर्म हैं जिसके कारण आज हमारी दुर्गति हो रही है, वो सब नाश हो जाएंगे। और वर्तमान में तो हम हरि नाम कर ही रहे हैं, तो वर्तमान में किसी भी क्रिया से हरि नाम हमें बचा के रखेगा। कोई सेवा आपके पास ना हो, कुछ नहीं है, बोले हमसे तो कोई वैष्णव पानी भी नहीं पीना चाहता, हम क्या करें? पानी पिलाने वाले भी 4 लोग हैं, जबरदस्ती 5वां गिलास पानी लेके पहुंच जाएं कि क्या करें? कुछ नहीं करें। बोले कुछ नहीं करो, जाओ जाके टॉयलेट साफ कर दो। अब वो होगा नहीं ये हमसे होगा नहीं, ये हमसे बनेगा नहीं। कुछ नहीं होता आपसे, बोले कुछ नहीं है, बोले जाओ राधा कुंड में जाके मार्ग साफ कर दो, परिक्रमा का मार्ग साफ कर लो, वो कर लो, वो कर। यार हम ऐसे महीने में एक बार जाते, ये सब करने लगे हैं, तो क्यों होगा नहीं, वो आप करोगे नहीं। सेवा की कमी नहीं है। तो सेवा की कोई कमी नहीं है। देखो एक संत थे स्वामी राम मंगल दास जी, अयोध्या के। वो क्या करते थे? सिद्ध संत है स्वामी राम मंगल दास जी।
वो क्या करते थे, जिस आश्रम में रहते थे वहां के महंत थे, सुबह सुबह 2 बजे उठ जाते थे और 2 बजे उठ के, क्योंकि आश्रम पहले ऐसा होता था कि आश्रम में कोई भी आए, सो जाए, बैठे, ये सब करे, तो जो भी आता उसके शौच इत्यादि वो सब वहां इस्तेमाल करते थे, सब जो उनके वो थे। तो बोलते उनका क्या नियम था, बोले 2 बजे उठ जाते थे और 2 बजे उठ के सारे शौचालय साफ करते थे और सब साफ करके 4 बजे सो जाते थे, फिर 4:30 उठ गए। अब सबको यही पता था कि महाराज जो है 4:30 बजे उठते हैं। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, एक बार सबके मन में आई, यार ये कैसा है, हमारे यहाँ पे कोई भी आता है कुछ भी करता, आज सारे शौच हमारे सारे में चमक रहे होते हैं, कौन करता है ये। अब बात से बात निकली कभी कभी, नहीं तो जब साफ हो तो कौन आदमी परवाह करता है भैया कौन कर रहा है, गंदे हो तो आदमी सोचता है भैया कौन गंदा करता है साफ हो तो कौन सोचता है कौन साफ करता है। बोले हम सब हैं ही इतने साफ सुथरे, तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो पता करो भाई कौन करता है। पता करते 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 एक ने पता करो, जो महाराज उठते हैं तो 2 बजे उठते हैं, तो मान जी उठ के करते। ओहो, सब शिष्यों को बड़ी ग्लानि हुई है, हमारे होते हुए महाराज साक्षात उठते हैं। महाराज ये आप क्या करते हो, ये तो हमें अपराध लगेगा, ये है वो है। महाराज ने कहा तुम ये सब मत कर, तुम्हारे लिए नहीं करता हूं। सेवा करनी चाहिए जीव को, ये शरीर सेवा में लगे रहना चाहिए, आप उसका चिंता मत करो कि आपके लिए करा। अब उनको तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं मुझे अपनी सेवा में लगा लो, ये कर लो। अरे आपकी कोई सेवा नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। आप नहीं नहीं महाराज आज के बाद ये नहीं होगा। शिष्य जो हैं वो 1 बजे उठ के साफ कर देते थे, अब 2 बजे महाराज उठे सब साफ है, महाराज आपको करने देंगे। तो वो राम मंगलदास जी जो थे, बोलते वो सुबह उठते अब 2 बजे और अयोध्या की गलियों में निकल जाते और वहां जाके जो पब्लिक टॉयलेट होता वो जाके साफ कराते। आजीवन उन्होंने ये सेवा करी है, आजीवन। इस अवस्था में हम पहुंचे, हम बोले ये इतना गंदा मिट्टी विट्टी वाला काम ये हम नहीं कर सकते, तो धूल लगती है। महाराज बना तो 1 सेकंड में आ जाता है ना हमारे अंदर, अभी बने कुछ नहीं। और आजीवन बोलते वो जाते, जाके अयोध्या में जितनी बोले जो वो थी पब्लिक टॉयलेट होते थे वो जाके साफ कर, बोलते तो पूरा धाम ही है, कोई एक हमारा आश्रम थोड़ी है, तुम अपने आश्रम का करो, हम बाहर जाके करेंगे, क्या कर लोगे आप। ऐसी सेवा जब कोई करता है, कोई प्रारब्ध उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई प्रारब्ध, कोई बड़े बड़े तंत्र मंत्र ये वो सब करने की कुछ जरूरत नहीं। वैष्णव सेवा में ये शरीर लग गया और हरि नाम मन को संभाल रहा है, और वैष्णव सेवा सारे प्रारब्धों से आपको संभाल लेगी। सेवा में लगे रहे। हम लोग भी बड़ा अच्छा है कि मैं देखता हूँ राधा रानी रसोई में सबको ये होता है कि मुझे भी सेवा दो, मुझे भी सेवा दो। इस प्रकार की सेवा करना प्रसाद ये कोई साधारण है। शास्त्रों में लिखा है एक वैष्णव के घर आकर, अगर एक वैष्णव भी किसी के घर आके प्रसाद पा जाए तो बोलते हैं उनके कोटि जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ तो 50 वैष्णव आके प्रसाद पा जाते हैं। आपने एक वैष्णव को परोस दिया, उसके लिए खाना बना दिया और वो पाके चले गए, तो आपकी कितने कितने हजारों जन्मों के पाप नाश हो गए। हम तो लेके आते हैं भैया 20-20 रोटियां ले आए, सब्जियां ले आए, ये ले आए, और पूछते हैं मैं कुछ ले आऊं, मैं कुछ। ये सेवा कोई साधारण सेवा है, आप जानते भी नहीं आपके कितने कितने पापों का नाश हो रहा है, सोच भी नहीं सकते। ये एक छोटी छोटी सेवाओं से इतना काम हो रहा है। यहां बैठ रहे हैं हरि नाम यज्ञ करें, इससे पहले कितनी माताएं कितना यज्ञ कराएं जो 20-20 रोटियां ले आई, सब्जियां बना लाई और ये सब कराएं। बहुत बड़ी बात है ये। पर इसीलिए शास्त्रों में महत्व पहले दिया जाता है। हमें महत्व पता नहीं होता तो हम थोड़े दिन में कहते हैं यार क्या है यार, हमेशा रोटी की सेवा मुझे ही मिल जाती है। हालांकि आप लोग नहीं बोलते, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं कि आप लोग बड़े उसमें आपकी तो बड़ी इच्छा रहती है कि हमें और सेवा मिले, ये मिले, ये मिले। जिसको नहीं मिलती वो नाराज हो जाता है कि मुझे सेवा नहीं। बट ठीक भी है, सेवा करने से बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। और यहां बैठे 50 वैष्णव आके प्रसाद पा गए। शास्त्र में क्या लिखा है, एक वैष्णव आपके यहां आके प्रसाद पा जाए तो आपके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। 50-50 पा गए तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए ये हमें पता नहीं लगता कि हम जो ये सेवा कर, ये सेवा का बहुत लाभ है। कुछ भी नहीं कर रहा है आदमी, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रही उसे, तब भी आ रहा है और श्रद्धापूर्वक ये बात लिखी गई है।
सेवा श्रद्धा से हो, ये स्पष्ट जीव गोस्वामी ने भी बोला है। बिना श्रद्धा के तो बोले नौकर भी सेवा कर देता है। आप आ गए, सेवा आई कि भैया ये करनी है, और हमने घर में नौकरानी रखी, तो 20 रोटी बना के पैक कर दिया। जाते हुए 20 रोटियां उठाई, उठाने का भी भार लगता है हमें, भैया 20 रोटी ढोक लेके जा रहे थे। तो अगर इस प्रकार से सेवा, वो तो सेवा तो हुई नहीं, फिर श्रद्धा भी नहीं रह गई। हाँ, अगर श्रद्धा से बनाई हो तो सेवा श्रद्धा से की जाए, तभी मन के अनुकूल भी होती है। श्रद्धा से सेवा की जानी चाहिए। अब देखो, एक संत थे, वो, अब मैं इसके बाद अभी समाप्त कर रहा हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे और इस श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो एक संत थे, वो बोलते सिद्ध महात्मा थे, उनके पास जो दूसरे महाराज आए वो भी, उनका नाम हरिराम व्यास जी। तो सिद्ध महात्मा थे, उनके पास हरिराम व्यास जी आए। वो उस समय क्या कर रहे थे? बोले वो उस समय भगवान के लिए, किशोरी जी के लिए दाल बना रहे थे। तो वो पहुंचे वहां पे, उन्होंने जो दाल की बटोली रखी हुई थी ऊपर, वो गैस बन गए थे। हाँ, बोले आप बताओ। हाँ महाराज, आपसे 2 मिनट बात करनी। बोले हाँ बोले। बोले 2 मिनट बात करनी थी, आप जो कर सेवा तो करते रहो, गैस क्यों बंद कर दिया? बोले नहीं ऐसे, वो किशोरी जी के लिए बना रहा था। बोले हाँ तो बनाओ आप, मैं तो 2 मिनट में बात करके। बोले आप पहले बात करो। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले ऐसा, हमारे यहाँ ऐसे सेवा नहीं होती, भाव से सेवा होती है। किशोरी जी के लिए जब मैं बना रहा हूं तो भाव पूरा उधर ही होगा, किशोरी जी के लिए बना रहा हूं। मैं ऐसे सेवा नहीं कर सकता कि बना तो उनके लिए रहा हूं, बात आपसे कर रहा हूं, वो भाव नहीं आएगा। ये प्रसाद बनाने के लिए है। हम तो भोग लगाने वक्त भक्त को चिल्ला चिल्ला के मर जाता, भैया 2 मिनट शांति कर ले, जब तक भोग लगा रहे थोड़ा ध्यान लगा ले कि भगवान पा रहे हैं, कुछ ऐसी कल्पना कर ले, कुछ ऐसा ध्यान कर ले। वो 2 मिनट चूक नहीं रहता, नहीं रह जाता ना। 2 मिनट भारी पड़ जाते हैं वो भोग लगाने के। और वो बनाते समय ऐसी सावधानी रख रहे हैं कि बनाते उस समय, बोले उस समय पूर्ण भाव वहीं होगा, किशोरी जी के लिए बना रहा। तो जो सेवा हम करें, जो हम लेके आते हैं, श्रद्धापूर्ण सेवा का मतलब है वो सेवा ऐसे हो कि ये हम भगवान के लिए बना रहे हैं और भक्त इसका भगवान का महाप्रसाद पाएंगे। भक्तों की सेवा महाप्रसाद से होगी। इस प्रकार का भाव हो हमारे भीतर, इसको बोलते श्रद्धापूर्ण सेवा। समझ गए? फोन कान पे लगा हुआ है, पहले तो गर्दन ऐसी होती थी, आजकल वो ब्लूटूथ वाला आ गया, वो कान पे लगा, वो बात किए जा रहे हैं, मुंह से थूक भी निकल रही है उसमें, वो भी गिर जाए कोई बात नहीं, सेवा हो गई, रसोई हो गई ठाकुर जी की। जब बोलोगे कुछ ना कुछ तो कण आएंगे ही। अब मास्क चले हैं, जगन्नाथ जी में तो 100 साल से वो पहन के कपड़ा लगाते, सेवा करते हैं, मुंह पे गमछा लपेट लेते हैं, लेके जाने वक्त भी करते हुए सारा वार सब ढक के। और यहाँ तो निकलता है, माता जी जब लाए तो एक आध बाल तो निकलता ही है, बाल से ही पता लग जाता है, बाल से पता लग जाता है ये सेवा इनकी है। और नहीं आया तो मतलब वो इन्होंने नहीं बनाया, वो मेड बना के लगना है। तो इस प्रकार की जो सेवा है आपका, ठीक है, भाव सेवा का है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मगर भाव से सेवा जो है वो श्रद्धा से की जाए। देखो करते तो हो ही, सब क्रिया तो सारी हो ही रही है, श्रद्धा हो उसमें। जैसे आप मेरे को उस दिन बता रहे थे कनिका माता जी कि बाबा से पूछा, बाबा क्या कर सकते हैं? तो बाबा ने बोला आप ज़्यादा से ज़्यादा भोग बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और महाप्रसाद भक्तों को खिलाओ, वैष्णवों को खिलाओ। अब देखो, अगर आप प्रसाद बनाओ तो आपके केस में आपने भगवान के लिए बनाया, भगवत सेवा हो गई, गुरु आज्ञा से बनाया, गुरु सेवा हो गई, और वैष्णवों ने पाया, वैष्णव सेवा हो गई। प्रसाद खिलाने से तीनों सेवा हो गई, भगवत सेवा भी, गुरु सेवा भी और वैष्णव सेवा भी। तो इसीलिए जो सेवा करे वो श्रद्धापूर्ण करे। एक गिलास पानी भी किसी को देना है तो श्रद्धा से, पानी लेके जाए तो श्रद्धा से। हम पानी लेके जाते हैं,
लो ना फटाफट लो। हाँ क्या हो रहा है? उसके ऊपर डुल रहा है पानी, गिर रहा है, को पानी मांगा फटाफट से, इसने पी ले भाई तू। सांप को पानी मारो। 4 नंबर टेबल पे। सेवा जो है वो श्रद्धा से, अगर सेवा तो हो ही रही है, कर तो आप रहे हो, तो दास भाव से और श्रद्धापूर्ण अगर सेवा हो तो आप देखो, अब हम जानते नहीं है ना क्या मिल सकता है। आपके करोड़ों जन्मों के प्रारब्धों का नाश हो सकता है, जो और किसी क्रिया से, किसी बात से, किसी व्रत से, किसी तप से ये नहीं हो सकता। वो केवल सेवा भाव से हो सकता है। श्रद्धा से सेवा की जाए, इससे प्रारब्धों का नाश हो, और क्या चाहिए। और साथ में हरि नाम आप करिए तो शीघ्र अतिशीघ्र भक्त जो है वो अपने स्वभाव में विनम्रता प्राप्त कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। दैन्यता आ गई, भगवत प्रेम मिल गया, बस अलग अलग नहीं है, ये मिल गया। तो इसीलिए रामानंद राय के आचरण से कि हामी है शूद्र मंद, तो दास के हमारा ऐसे दास बने कि हम शूद्र भाव से, मैं आप सबसे नीचा हूं। शूद्र भाव मतलब मैं आप सबसे छोटा हूं, दास और मंद हूं। इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश ना करेगी, आपको एक इतना इंटेलिजेंट सर्वेंट मिलेगी, बस मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप करते जाओ प्रभु जी, आपका काम हो जाएगा। नहीं, गुरु बोले सो जाओ, बोले सो जाओ, अगर गुरु आ गया सो जाओ, सो जाओ, सोने से भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे मंद रहो। तो वैष्णव सेवा मंद बुद्धि से, जैसे सखाओं की बात बताई कि ऐसे समय, ऐसे मंद भाव से, दास भाव से हम लोग सेवा करें और श्रद्धापूर्ण सेवा करें, तो शीघ्र अतिशीघ्र वो विनम्रता भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगी। आगे अगली बार अगले श्लोक से चर्चा करेंगे। जय माता।